जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। कहना चाहता हूं कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया, 15 विधायकों को। और उसके बाद अब वो बजट पास करने की कोशिश करेंगे। ये नैतिकता के बहुत खिलाफ है, नियम के भी खिलाफ है। और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अनुभव लग रहा है, जिनको महसूस हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। नैतिक अधिकार बजट पास करने का, सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। जब राज्यसभा में उनके 43 में से 34 ही विधायक रह गए, बाकी उनके खिलाफ हो गए, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। I speak the truth. I speak without any indulgence, political indulgence, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से बोलना। आपने आज कहा ये बात कि 1 साल से आप काम कर रहे थे लेकिन बहुत आहत हुए, तो ये 1 साल से ही आप बहुत आहत थे या फिर आपको बहुत लंबे समय से लग रहा था कि नहीं कुछ खराब है, चीजें ठीक नहीं है सरकार में और सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है? नहीं, देखिए, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहेंगे। तो ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैचू के लिए आपको जगह नहीं दी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। इट इज़ नॉट अबाउट अ स्टैचू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण था, मगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है, तो उस चीज़ को मैंने जग जाहिर किया है एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के पास अभी भी मैंडेट है या फिर किसी भी समय गिर भी सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास मेजॉरिटी है, सरकार नहीं बची है। नहीं, ये तो देखिए, अभी आज बजट पास हो गया है, जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है, और आने वाले टाइम में जब भी और भी कोई वो आता है उसको भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेस करेगी। Observer there now. I don't know. Congress party have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is such a big hurry
After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway, I am confident that all our legislators will be very loyal to the party who has been elected. Did you have any word with them, sir? Because they No, I'm not. I'm just going there. A team is going there, not me alone. Team is going there. Seems like every state needs a DK Shivakumar. No, not like that. No, not like that. Sir, one more issue. Sir, one more issue, please. Sir, there was BJP serious Congress allegation. unit is stating that we are still not able to reach out to them. So are you looking at this attempt as a poaching by the BJP party? How are you looking at this? Of course, it is what BJP is doing. You all are reporting it.